जोहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू कुमार सुमन। बता दें इनका परिचय, ये बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए इनसे मौजूदा परिदृश्य में जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, राजनीतिक सुधारकों या समाज सुधारकों के प्रति, वैसे महानायकों के प्रति, अभी समाज में कहीं ना कहीं वैसे महानायकों के प्रति राजनीतिक बयानबाजी चल रही है जो समाज सुधारक रहे हैं, उन पर इनका क्या विचार है, आइए मिलते हैं। सर, आपने सुना कि बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत तरीके से राजनीतिक या समाज सुधारक जो हैं उनके प्रति लोग राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या विचार रखते हैं इस पे? सबसे पहले आप सभी चैनल के साथियों को हमारा झारखंडी जोहार। भारतीय जनता पार्टी का जो शुरुआती दौर रहा है, वो शुरुआती दौर से ही वो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिसको हम संक्षिप्त रूप से मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, तो इस मूल निवासी बहुजन समाज के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए, इस देश के जंगल जमीन राजपाट में संपूर्ण हिस्सेदारी के लिए जिन महापुरुषों ने भी लड़ाई लड़े हमारे समाज के लिए, हमारी हिस्सेदारी के लिए, हमारी सम्मानजनक जिंदगी के लिए, सम्मानजनक रोजगार के लिए, उन लोगों को, उन हमारे महापुरुषों को इन पार्टी के लोगों ने, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चिन्हित करके, टारगेट करके दुष्प्रचार करने का काम किया है। ये शुरुआती दौर से उनकी कहानी रही है। आधुनिक भारत के निर्माता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा फूले से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे महापुरुष हुए हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर, उन सारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों को इन लोगों ने चिन्हित करके अपमानित करने का काम किया है। जरा याद करिएगा, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो OBC समुदाय से ताल्लुक रखते थे, और अब OBC समुदाय के लोग राजा नहीं हो सकते हैं, ऐसा उनका विचारधारा कहता है। तो OBC समाज को राजा बनाना हो, राज्याभिषेक करना हो, तो उन लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया था। तो बनारस के एक जिनके पास कर्मकांड करने का सारा पावर है, जिसको ब्राह्मण वर्ग हम लोग कहते हैं, उसने राज्याभिषेक किया था 1 लाख रुपए का घूस लेकर के, वो भी बायां पैर के अंगूठे से। तो ऐसे महात्मा फूले की भी जिंदगी अपमान से भरा रहा था, जो हमारे संपूर्ण आजादी की लड़ाई लड़े। माता सावित्रीबाई फूले का आंदोलन, अपमान झेल झेल के हमारे समाज के लिए काम किए, उत्थान के लिए काम किए। कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए, कर्पूरी ठाकुर जी को इन जातिवादियों ने चिन्हित करके अपमान करने का काम किया। जब वो 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे, तो वही जातिवादी लोगों ने जाति के आधार पर उन पर टीका टिप्पणी करके अपमानित करने का काम किया था कि प्रथम लाने से क्या होगा, आपका लड़का तो आकर के हमारा चूल दाढ़ी ही बनाएगा। ऐसे जातिगत टिप्पणी उन्होंने किया, उन लोगों ने किया, और सारे लोगों की तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। तो मामला सिर्फ हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ही नहीं है। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का पूरी जिंदगी अपमान से भरा रहा, और अपमानित करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में समाज के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर, जिनकी आज राजपाट चल रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिंदगी अपमान से भरा रहा, और अपमानित करने वाले लोग कौन थे? उनके जीते जी उनके पुतले को दहन करने वाले कौन थे? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। अभी देखिए, विगत कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव जी को टोटी चोर शब्द से अपमानित किया गया था। अखिलेश यादव जी को अपमानित करने का काम इन्हीं RSS BJP के लोगों ने किया था। आज पूरे बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनकी एक मजबूत और प्रबल आवाज थे, आदरणीय जन नेता लालू प्रसाद यादव जी, तो उनको भी इन लोगों ने चारा चोर के नाम से अपमानित करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरगना है वो अपमानित करने वाली पार्टी रही है। तो इनके जो चेले चपाटे हैं, जो प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, जिनके पास कोई विजनरी प्लान है ही नहीं,
भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई विजनरी प्लान नहीं है। ऐसे में हमारे महापुरुषों को टारगेट करके अपमानित करने के अलावा और उनके पास वोट लेने का कोई तरकीब है ही नहीं। और जब आप इतिहास को जब आप अध्ययन करेंगे तो इतिहास में जब कम्युनल अवार्ड हुआ था, जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लंदन जाकर के कम्युनल अवार्ड इस देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए लाए थे, उस कम्युनल अवार्ड में क्या था? उस कम्युनल अवार्ड में 4 बिंदु थे। वो पहला बिंदु क्या था? पहला बिंदु था पर्याप्त प्रतिनिधित्व, दूसरा बिंदु था 2 वोट का अधिकार, और तीसरा जो बिंदु था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली, और जो चौथा बिंदु था वो था व्यस्क मताधिकार। चारे बिंदुओं को उसी समय इन लोगों ने खारिज करने का काम किया। मात्र एक बिंदु व्यस्क मताधिकार बचा हुआ था, और व्यस्क मताधिकार आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से उसको प्रभाव शून्य किया गया है। तो जो सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम था, जिसको पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली में यह मतलब था कि ओबीसी का जो वोटर होगा वो ओबीसी को ही अपना वोट देकर के नेता चुनेगा। शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, शेड्यूल कास्ट का खुद का सेपरेट लीडरशिप होगा, और शेड्यूल कास्ट के ही लोग केवल वोट करके उनको नेता चुनेंगे। तब ना जो समाज की समस्या है वो खत्म होगी। आजाद भारत के 75 साल हो गए, पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं होने से हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है, जहां तक बढ़ोतरी ही हुआ है। और राजपाट में वही आरएसएस बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, और दोनों की तार जुड़ी हुई है। वर्ग नहीं बदल रहा है, पार्टी बदल रही है, लोग वही हैं, बस पार्टी का नाम बदल बदल करके हमें गुमराह कर रहे हैं। 75 सालों में कुछ नहीं हुआ है। इस देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को इन लोगों ने ठगने का काम किया है, और समय समय पर जब हमारे नेता ने अपने क्षेत्रीय स्तर पर आवाज उठा करके हमारे समाज को सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए, उन लोगों को भी इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। मौजूदा समय में एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि युवाएं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा साहेब की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करके शायद हम लाइमलाइट ये कर ले। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जिनके पास अपनी कोई विजनरी प्लान नहीं है, वर्किंग मेथोडोलॉजी नहीं है, वो लोग दूसरे को नीचा ही दिखाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ बोलना इसका मतलब यह है कि सूर्य को दिया दिखाने के समान है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंडियन आइकन नहीं, इंटरनेशनल आइकन है। वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, और जितनी भारत में हम उनकी गुणगान नहीं करते, उससे कई ज्यादा गुणगान विदेशों में उनकी की जाती है। तो जिनकी संकीर्ण मानसिकता है, जिनकी राजनीति ही ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत पर आधारित है, महिला और पुरुष के नाम पर भेदभाव करना, जात पात के नाम पर भेदभाव करना, धर्म मजहब के नाम पर भेदभाव करना, तो भारतीय जनता पार्टी की तो यह पुराना बैकग्राउंड और एजेंडा रहा है इस देश में नफरतवादी माहौल को पैदा करना। तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में अपमानित करके कुछ नहीं करना चाहते, बस नफरत के बीज बो रहे हैं। जो समाज में शांति व्यवस्था बनी हुई है, इस शांति व्यवस्था को वो ध्वस्त करना चाहते हैं, अशांति फैला करके समाज को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, अगड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर। ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है। लेकिन सामाजिक न्याय की जब बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह नहीं खुलता है, उनके मुंह में दही जम जाता है। तो ये बात तो हम लोगों को सोचना और समझना चाहिए। समाज के लोग तो समझ ही रहे हैं। वैसे युवाओं के साथ समाज के लोगों को क्या तौर तरीका अपनाना चाहिए? वैसे लोगों को आइसोलेशन में छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूं जो व्यक्ति नफरतवादी विचारधारा का है, उसको हर व्यक्ति समझ जाता है कि ये चाहता क्या है। मैं कहता हूं आज इस देश के अंदर रोजगार, सम्मानजनक रोजगार के सवाल पर चर्चा क्यों नहीं होती? सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? आदिवासियों की जमीन सरेआम लूटा जा रहा है, अनुसूची 5 और 6 का वायलेशन किया जा रहा है, अबानी अडानी टाटा मित्तल जैसे लोगों को बेचा जा रहा है, तो इसका मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन मुद्दा बना है क्या? मुद्दा तो आदिवासी में समाज को बांटने के लिए सरना वर्सेस क्रिश्चियनिटी का मुद्दा खड़ा कर दिया गया है। अब सारे लोगों को हिंदू बनाते हैं, और जब चुनाव आता है और चुनाव में जब वो हिंदू के नाम पे वोट ले लेते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? ये जातिवादी लोग बन जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग बन जाते हैं, ये हरिजन बना देते हैं ये लोग। भाई हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि हम इस देश के असली बासिंदे और मूल निवासी लोग हैं।
तो इस जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो इस देश के सम्मानजनक रोजगार, शिक्षा और जन जंगल जमीन के हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी बात नहीं करते। वो केवल इस समाज के लोगों को बांटने और बरगलाने का काम करते हैं, नफरतवादी माहौल बनाने का काम करते हैं। धन्यवाद साथियों।